Hello and welcome to Tutorial Steph. I hope you are guys okay. So लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो हमने इसका इंस्टाग्राम क्लोन का एक होम पेज डिज़ाइन कर लिया था। तो जो मैं लास्ट टाइम छोड़ के गया था उसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस की हैं, माइनर से चेंजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ही अलग कर दिया, जैसे कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ। मैंने इधर सिर्फ फ़ॉन्ट स्टाइलिंग थोड़ी सी इनकी की है, थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा दी है और साथ इनके आइकन्स लगाए। आइकन्स मैं टेबुलर आइकन्स यूज़ कर रहा हूँ, इनके आइकन्स अच्छे हैं और इनमें काफ़ी वराइटीज़ है। तो ये सिर्फ ये वो हैं। इसके बाद कलर्स थोड़े से मैंने चेंज किए हैं, जैसे इधर लास्ट में गेस ब्लू था या समथिंग लाइक दैट, तो थोड़े से मैंने कलरिंग के साथ खेला है। तो ये साइड बार मैंने थोड़ी सी की है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ कलर्स ऐड कर दिए कि मैं सिर्फ बताना चाहता था कि इधर भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, लाइक ट्रेंडिंग फीड, सजेशंस और एक्टिव फॉलोअर्स, लाइक समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो खाली ना लगे तो इसलिए मैंने उसके अंदर भी सिर्फ कलर से फिल कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जो मेन कंटेंट हमारा उसके अंदर तो उसकी थोड़ी सी हाइट मैंने इंक्रीज़ की है, क्योंकि वो जो खाली एम्प्टी स्पेस है अराउंड, तो वो बहुत ज़्यादा ऑफ सा लग रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने उसको अंदर थोड़ा सा कर दिया। बाकी ये इसके साथ भी फ़ॉन्ट सिर्फ ऐड किए मैंने, सॉरी आइकन्स ऐड किए और फ़ॉन्ट्स के साथ मैंने थोड़ी सी उसकी स्टाइलिंग किया, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नया ऐड नहीं किया, कुछ नई चीज़ नहीं की, जस्ट सिंपल स्टफ। सो अब आगे बढ़ते हुए और वीडियो को थोड़ा से बैकएंड की तरफ रवाना करना है, तो उसके लिए उससे पहले हम रिएक्ट राउटर डोम की बात कर लें और इसके बाद इसके अलावा हम थोड़ी सी इसके अंदर मैप की बात कर लें, या कंपोनेंट्स दोबारा दोबारा अगर एक ही कंपोनेंट एक ही स्टाइलिंग हम बार बार यूज़ कर रहे हैं लाइक दिस, अगर नैप बार सेंसर है, तो इनको हम किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम आई गेस रिएक्ट राउटिंग देख लेते हैं। तो रिएक्ट राउटिंग के लिए सबसे हमने पैकेज इंस्टॉल कर चुके हैं उसका। तो सबसे पहले हम जाएंगे index.js में। यहाँ पर हम ब्राउज़र राउटर जो है उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर लेंगे, सॉरी इसको लाइक दिस। तो ये अब इसके अंदर रिएक्ट राउटर डॉम का जो राउटर है वो ऐड हो चुका है। अब हम जाएंगे ऐप में, हमारा जो मेन होता है। अच्छा, हम ऐप में भी जा सकते हैं, हम आई गेस राउट्स में भी जा सकते हैं। तो बेसिकली पर्पस तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे राउट्स का, अगर हमारे पास बना नहीं हुआ, मैंने बनाया नहीं हुआ, बेसिकली ये राउट्स है, इसके अंदर हम एक index.js के js बनाएंगे और यहाँ पर हम जो बेसिकली ये हमारे राउट्स वो डिफाइन होते हैं, सारे राउट्स कर देते हैं और ऐप में जाकर इसको इसको कर लेते हैं। परफेक्ट। अब बेसिकली इस ऐप में हम कुछ नहीं करेंगे सिवाय ये राउट का देखें, बाकी सारा जो काम हो रहा होगा वो राउट सेटल करेंगे। यहाँ से हम ये चीज़ें हटा देते हैं। तो अब राउट्स में चलते हैं। तो राउट्स में अभी तक कुछ नहीं है, तो उसका तरीका ये है सिंपल सी। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पर राउट्स, ठीक। राउट्स के बाद हमने इंडिविजुअली राउट यूज़ करना होता है लाइक दिस, और आई गेस उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ क्लोजिंग होता है टैग। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास इस वक्त वर्जन है रिएक्ट एरोड्रोम का, वो V6 है, वर्जन 6 है। तो जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उसमें बेसिकली लोगों को ज़्यादातर ये आता है कि क्योंकि मैंने उसमें V4 यूज़ किया हुआ है, तो जब कोई लेटेस्ट उसको अब देखता है वीडियो या फिर वो यूज़ करना चाहता है वो चीज़ें, तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी हैं। जैसे पहले स्विच होते थे और राउट और स्विच होते थे, अब राउट्स है और राउट है, और इसके अलावा थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। तो अगर आप वो यूज़ करेंगे V6 के लिए तो आपको वो एरर्स देगा जो कि मोस्टली लोगों का शो हो रहे थे। तो बेसिकली राउट आ जाते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर पाथ देते हैं। पाथ हम अभी ऐसे सिंपल दे देते हैं। उसके बाद फिर एलिमेंट आता है। एलिमेंट में बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम उधर अपना कंपोनेंट दे देते हैं। बिल फर्ज हम होम देना चाह रहे हैं, तो होम होम है, यस सॉरी होम वैसे आ नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो इंपोर्ट कर लेते हैं होम। होम हमारे पास कुछ नहीं, मॉड्यूल्स होम इंडेक्स होम है तो सही, उसको एक्सपोर्ट भी करें होम को, लेकिन समथिंग इज, तो हम उसको ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल्स में जाकर होम में। तो यहाँ से तो उसको मिल जाना चाहिए होम, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको नहीं मिला। बेसिकली ये मसला हमें ये आएगा कि इधर राउट्स और ये कंपोनेंट जो हैं ये सेम नेम के हो गए, जिसकी वजह से उसको मसला आ सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, राउट्स एज उसको राउटर के तौर पर हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इट लुक्स आई गेस फाइन, या इट्स वर्क फाइन।
तो ये बेसिकली हमारा होम हो गया। और इसी तरह हम एक और पेज बना लेंगे, लेट्स से फॉर्म के नाम से, और इसी को नीचे इंपोर्ट करा लेंगे, फॉर्म ही था, स्लैश ऑथेंटिकेशन है, देख लेते हैं, फॉर्म हम यूज़ करके देख लेते हैं, और स्लैश क्या था, फॉर्म था, फॉर्म, या वर्क्स परफेक्ट। सो ये बेसिकली हमारा रिएक्ट राउटर डोम का बेसिक था, वो हो गया। अब इस थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये फॉर्म एफ क्यों आ गया, अब चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आगे से मुराद के प्राइवेट राउट भी होता है, जैसे कि मैं बताया, तो उसकी तरफ भी हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। और इसके अलावा लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले अभी हमारे पास 2 या 3 बेसिकली इस हम हमारे पास हैं राउट्स, तो इसलिए हम ये कर सकते हैं रिपीट। लेकिन इससे बेहतर काम हमारे पास जो होता है वो ये है कि लेट्स से हम इधर कॉन्स्ट राउट्स के नाम से एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसमें हम आईडी दे देते हैं 1, ठीक, नेम दे देते हैं, लेट्स से हम इसको कह देते हैं होम, और साथ इसके पाथ दे देते हैं। पाथ में हम बेसिकली उसका कंपोनेंट देते हैं, ठीक। इसी तरह फिर हम सारे राउट बना लेते हैं। लेट्स से होम है, और फिर अब इधर 2 हमारे पास मुख्तलिफ राउट हैं। एक साइन मैं रखना चाह रहा हूँ इधर साइन इन का, जिसके अंदर फॉर्म जाएगा, ठीक। सॉरी, इसके अंदर फॉर्म का राउट होगा, इस फॉर्म चेक कर लेते हैं, होता है, और फॉर्म है उसके अंदर कॉल हो रहा है, तो बेसिकली यस सही है, इसके अंदर फॉर्म आ जाएगा, और ये होगा साइन अप का, इसमें भी फॉर्म आ जाएगा। तो अभी हमारे पास इतने राउट से तो हमने ये बना लिए। अब हम क्या करेंगे, ये राउट बार बार इसको करने की बजाय हम इधर राउट्स को मैप करा लेंगे, ठीक। मैप कराने से क्या होगा, उसके अंदर मैप करा देंगे इंडिविजुअल राउट को, या इसके अंदर से हम मज़ीद डी स्ट्रक्चर डायरेक्ट करके के एक मिनट सॉरी, राउट्स को मैप कराएंगे, इसमें डी स्ट्रक्चर, हाँ, आईडी आ जाता है, नेम आ जाएगा, और पाथ आ जाएगा, परफेक्ट। ओके, सो द थिंग इज आई गेस हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे राउट, जिसके अंदर अच्छा पाथ मैंने नहीं दिया हुआ, पाथ सॉरी, ये हो जाएगा कंपोनेंट, और पाथ होगा जो हमने इसका पाथ हमने बनाना है, लाइक इसका स्लैश खाली रहेगा, और मैं बाद में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये वो पाथ होगा, इसका मैं रखना चाहूँगा अकाउंट स्लैश साइन इन, और इसका रखना चाहेंगे अकाउंट स्लैश साइन अप, लुक्स गुड। तो पाथ में हम ये वाला पाथ दे देंगे, इसके अलावा एक कंपोनेंट भी है, और एलिमेंट में हम क्या करेंगे, सिंपली कंपोनेंट दे देंगे, क्योंकि मैप है तो इसको की भी दे देते हैं हम आईडी के नाम से, और नेम की हमें बेसिकली इधर ज़रूरत नहीं पड़ी, सो फाइन। अब देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। सॉरी, अब ऐसा कोई राउट नहीं रहा, होम चल रहा है, स्लैश अकाउंट स्लैश साइन इन चलते हैं, ये डॉट नहीं था, ये साइन इन आ गया। अब साइन अप हम करेंगे तो शायद यही शो करेगा, क्योंकि हमने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो बेसिकली उसको कॉन्फ़िगर करने का सिंपल सा तरीका ये है कि ये देखें, अब हमने राउट से एक ही दफ़ा यूज़ किया हमने, ये आप जितने मर्जी इधर ऐड करी जाएंगे वो खुद ही इसके अंदर यूज़ होता रहेगा। अच्छा, सो दैट्स द वन पार्ट। अब चलते हैं हम अपने राउट्स की तरफ। जैसे फॉर्म का है, अब देखना कौन सा साइन इन साइन अप है, तो बेसिक सा तरीका ये है, उसको चाहे हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो इट्स डजेंट मैटर। तो मैं कॉन्स्ट कर लेता हूँ इस साइन इन पेज, इसकी ये मेरा नाम था। तो क्या होगा, इसका कैसे निकालूंगा, अगर विंडो डॉट
लोकेशन अगर मैं यहाँ पे कंसोल कर लें ताकि वो हमें विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट आएगा, होस्ट नेम पाथ नेम सॉरी आएगा, पाथ नेम डॉट इंक्लूड्स साइन इन, सॉरी साइन इन था, तो इसको साइन इन करके देख लेते हैं इफ इट्स वर्क और नॉट। ट्रू, सही, ये काम कर जाएगा। तो इसको हम पकड़ के पेस्ट कर देते हैं। अगर साइन इन है तो ये साइन इन आ जाएगा इसमें ट्रू फॉल्स, और ये इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। फिर प्रॉप्स में जाकर जैसे कि हम प्रॉप सेल कर ही रहे थे, तो इसको साइन छोटा ही साइन इन पेज है, बल्कि इसको बड़ा ही कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। वो बाकी वरना हमें सारी जगह से चेंज करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए हम सिर्फ मेन चेंज कर लें। अब हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं। अब लेट्स सी सॉरी सेट इज़ साइन, ओ सॉरी हमने क्योंकि वो लिखा हुआ इधर सेट इज़ ये रहा, तो अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है। ऑन क्लिक पे हम सिंपल अभी विंडो डॉट लोकेशन भी कर सकते हैं, या यूज स्टेट भी नहीं यूज़ करना, ये हम इसको इंपोर्ट करते हैं। अब V6 में पहले यूज़ हिस्ट्री होता था, अब उसमें आ गया यूज़ नेविगेट आई गेस, या श्योर। बाकी इसको उसी तरह नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, और ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट करवा देंगे। अगर इस साइन इन पेज है तो हम इसको सॉरी स्लैश अकाउंट स्लैश साइन अप पे ले जाएंगे, एल्स स्लैश अकाउंट स्लैश साइन इन पे ले जाएंगे। लेट्स सी इफ इट्स वर्क और नॉट। तो अच्छा ये मैंने शायद उल्टा कर दिया है, लेट्स सी काम करता है। अच्छा इस सॉरी किधर गया, नेविगेट ऑन क्लिक नेविगेट, इस साइन इन पेज है नहीं, हमने राउट शायद यही नाम रखा है हमने। और अगर हम साइन अप पे जाते हैं तभी हम ये दिखाता है, और साइन इन पे आते हैं तो ये दिखाता है। इट्स वर्क फाइन। तो पहले क्यों काम किया पता नहीं, लेट्स चेक इट। तो ये भी काम आई गेस सही कर रहा है, आपके बेसिकली वो राउट व्यू पर चेंज हो रहे हैं, तो ये तो काम सही कर रहा है। और अगर हम स्लैश कर देते हैं तो ये हमें होम पेज पे ले आता है। तो बेसिक तो रिएक्ट राउटिंग वर्किंग फाइन। इसके अलावा एक प्राइवेट राउट के नाम से भी हमारे पास ऑप्शन होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। प्राइवेट राउट बेसिकली कुछ प्रोटेक्टेड राउट भी हम कहते हैं, तो वो होता है, वो बेसिकली इन सब से बाहर आ जाएगा। इसको हम प्राइवेट राउट कह देते हैं, प्राइवेट राउट। इसको आगे करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या करता है ये। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर का होगा चिल्ड्रन, मतलब कि वो कंपोनेंट, ठीक। बाकी हम यहाँ पे आके चीज़ें कर लेंगे। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई कंपोनेंट इधर एंटर करे तो सिंपली वो पहले प्रोटेक्टेड राउट पे जाए, ठीक, एलिमेंट। तो उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर प्राइवेट राउट इस तरह, और उसके बीच में इस तरह कर देंगे, इस तरह आएगा ये, या श्योर प्राइवेट राउट। अब वो प्राइवेट राउट से पहले वो होके गुजरेगा, और अगर फिर अब प्राइवेट राउट के पास चिल्ड्रन आ गए, चिल्ड्रन समझें तो कंपोनेंट आ गए, तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली कंडीशन होती है, हम कौन सा चेक करते हैं, इज़ यूज़र लॉग्ड इन, क्या यूज़र लॉग्ड इन है। उसका तरीका ये होता है, हम विंडो डॉट लोकल स्टोरेज से डॉट गेट आइटम निकालते हैं, इधर आइटम का नाम लिख देते हैं, लेट्स से यूज़र कोलन टोकन, ठीक है। और अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी इसके पास ये चीज़ नहीं होगी, तो हम इसको साथ इसको फॉल्स वैल्यू भी दे देते हैं। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ
के कॉन्स्ट कर लेते हैं, सॉरी इफ़ और इसके अलावा एक है, इसके अलावा क्या होता है, इस फॉर्म पेजेस कर लेते हैं और विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम डॉट इंक्लूड्स अकाउंट। लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं तो ये चाहता हूँ कि प्राइवेट राउट अगर यूजर लॉग्ड इन है एंड इस फॉर्म पेजेस नहीं है। बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर तो एक लॉग्ड इन यूजर है और वो साइन इन साइन अप पेज पे जाना चाह रहा है तो हम उसको तो नहीं जाने दे सकते ना, क्योंकि वो ऑलरेडी साइन इन है या साइन अप हो चुका हुआ है, तो उसको दोबारा वो दिखाने का नहीं पता। तो इसलिए इस यूजर लॉग्ड इन है और इस फॉर्म नहीं है, तब हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम उसको रिटर्न करवा देंगे हम चिल्ड्रन, ठीक, मतलब कि वो कंपोनेंट में जा सकता है उसमें। एल्स एल्स है, एल्स में हम खाली इसको रीडायरेक्ट तो नहीं करा सकते क्योंकि अच्छा लॉग्ड इन नहीं है, तो हम उसको कहीं जाने तो दे नहीं रहे। एल्स तो फिर सिंपली हम उसको रीडायरेक्ट होता है, रीडायरेक्ट इसमें रीडायरेक्ट आता है, इसमें बेसिकली नेविगेट होता है, नेविगेट टू, हम उसको कहाँ भेजना चाह रहे हैं, हम उसको भेजना चाह रहे हैं साइन इन पे, ठीक, सॉरी अकाउंट स्लैश साइन इन पे, और हम चाह रहे हैं ये रिप्लेस हो जाए, यूआरएल जो मतलब कि रिप्लेसमेंट है। सो लेट्स सी इफ इट्स वर्क और नॉट। कुछ एरर अगर हमें नहीं मिलता, ये तो वार्निंग्स हैं, रिफ्रेश करके अगर मैं जाना चाहूँ स्लैश, तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स दिया हुआ है, तो अगर फॉल्स दिया है तो लेट्स ट्रू करके देख लेते हैं क्या होता है, तो ये मुझे जाने देगा, ठीक। और अगर मैं इसको अकाउंट स्लैश साइन इन पे जाऊँ तो नहीं जाने देगा। बेसिकली लेट्स सी, सो इसके अलावा एक हमने कंडीशन डालनी पड़ेगी, ये हमारे पास अगर यूज़र लॉग्ड इन है और फॉर्म नहीं है तो बेस्ट है। लेकिन उसके अलावा एक मसला ये है कि इफ़ कि ये तो हो जाएगा, फिर एक चाहिए हमें यही कंडीशन रिवर्स में कि अगर फॉर्म पेजेस हैं और यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो भी हमें वो वाला शो करा दे, जैसे कि अच्छा, इसके अंदर बेसिकली हम ये करेंगे कि अगर वो लॉग्ड इन यूज़र है उसके लिए, अगर यू लॉग्ड इन यूज़र हैं और वो फॉर्म पेजेस नहीं कर रहा, मतलब साइन इन पेज पे नहीं जा रहा, तो फिर तो हम ओके है, जाने तो जिधर जा रहा है चिल्ड्रन में। लेकिन अगर वो एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि अगर वो लॉग्ड इन नहीं है, ठीक, तो और फॉर्म पेजेस में जा रहा है, मतलब साइन इन या साइन अप पे जा रहा है, तब भी उसको जाने दो। जो तीसरी कंडीशन है एल्स की, कि अगर इन दोनों का एल्स है ये, कि अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या करें, तो उसको रिटर्न कर देना चाहिए कहाँ पे, उसको अब ये थोड़ा डायनामिक आएगा तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि रीडायरेक्ट यूआरएल इज इक्वल टू, अगर इस यूज़र लॉग्ड इन है तो हम उसको कहेंगे हमेशा वो उधर जाएगा, नहीं है तो अकाउंट स्लैश साइन इन पे जाएगा, ठीक। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सी redirect URL, see, okay, so let's try this। सो ये देखें, अब यूज़र मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखा हुआ है, अब ये यहाँ पर होम पेज पे आ सकता है। अगर मैं जाने की कोशिश करूँगा अकाउंट स्लैश साइन इन पे, तो ये मुझे नहीं जाने दे रहा, ठीक। अब मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं अब इसको होम पे लेके जाने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे वहाँ नहीं लेके जाने देगा। सो ये होती है प्राइवेट राउट, प्रोटेक्टेड राउट। हम इस तरह किसी भी राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह सब कुछ कर सकते हैं। सो
इसमें बेसिक यही था। इसके अलावा कुछ जो रिएक्ट राउटर हमारा कंप्लीट हो गया, हमने बस राउट्स डालने हैं, वो भी सिर्फ यहाँ पे ऐड करेंगे हम राउट, बाकी तो सारा अब तकरीबन सही है, ओके सीन है। तो बाकी इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो आई गेस दैट्स इट। अब बात कुछ कर लेते हैं हम इनकी चीज़ों की कि हाउ दे वर्क्स। तो स्टार्ट हम करते हैं पोस्ट से कि ये चीज़ें अगर आप इसको देखेंगे तो तकरीबन सेम लगी होंगी इन पे स्टाइलिंग। तो क्या करेंगे हम, अच्छा तो ये हो गया डन। अब हम चलते हैं, ये हमारे हैं होम पेज, इंडेक्स पे चलते हैं। तो बेसिकली ये देखें, अगर आप देख सकें तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों ये एक ही स्टाइलिंग पे है। तो बजाय इसके कि हम इनको 3 दफ़ा लिखें या ऐसे 4 चीज़ें भी आ सकती है, तो कितनी दफ़ा लिखेंगे इसको, बेहतर रिपीटिशन की बजाय है हम उसको मैप करवा लिया करें। तो होम में रहते हुए मैं एक और फाइल बनाऊंगा डाटा डॉट जेएस के नाम से, सॉरी डाटा डॉट जेएस के नाम से, और यहाँ पर मैं कुछ अरेज डिफाइन कर दूंगा, बताऊंगा। सबसे पहले तो है मेरे पास पोस्ट वगैरह की, तो मैं उसको कह देता हूँ स्टैट्स, आई गेस स्टैट्स कह देते हैं, चलें स्टैट्स आगे, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ आईडी दे दें, क्योंकि कि हम मैप कराते हैं तो हमें की ज़रूरत होती है। तो आईडी 1 कर देते हैं। इसके अलावा उसका नेम जो है, नेम हमारे पास था पोस्ट, और इसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज़ है नंबर्स, या उससे बेहतर लफ्ज़ है स्टैट्स। तो वो हमारे पास आ जाता है लेट्स से 100,000 सॉरी। सो इसको फिर मैं, हमारे पास 3 चीज़ें, तो 3 चीज़ों पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 2 लिख देता हूँ, पोस्ट होती है, फॉलोइंग होती है, और थर्ड वन इज़ फॉलोअर्स होते हैं। सो गुड। अब क्या करेंगे, हम होम में आएंगे वापस, हम इंपोर्ट कर लेंगे, ओ सॉरी मैंने इसको एक्सपोर्ट किया नहीं वहाँ पे, तो एक्सपोर्ट कर देते हैं हम यहाँ से, और फिर यहाँ कर इसको आई गेस स्टैट्स के नाम है, स्टैट्स है, तो बेसिकली स्टैट्स लिख दिया। और इसकी बजाय हम क्या करेंगे, ये छोटी छोटी 2 दफ़ा 3 दफ़ा आती हैं, तो इसको आप शायद कहेंगे यार कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही भी रहने देते हैं। सो आप रहने दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ है सिखाने वाली, तो मैंने कहा सिखा देते हैं, ताकि कोई बड़ी चीज़ भी है तो वहाँ पर आपको ये ना लगे यार ये अजीब सी चीज़ क्या होगी। सो दैट्स वाई। अच्छा ये मैप आ गया, इसके अंदर डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास इधर आईडी आ रही होती है, हमारे पास नेम आ रहा होता है, और हमारे पास स्टैट्स आ रहे होते हैं। अब इधर तो सिंपली आएगा हमारे पास नेम, सॉरी नेम नहीं, इधर स्टैट्स आएंगे, और इधर आ जाएगा नेम, और इसको हम एक आईडी पास कर देते हैं। अब ये जो तीनों हैं इनको हम रिमूव कर सकते हैं। फोर HTML4, इसके अंदर एरर फाउंड टू, एरर तो कुछ नहीं आया, ओ सॉरी इसको रिटर्न करवाना था हमने। ये ऐसी चीज़ें मैं जो हमेशा तकरीबन भूल जाता हूँ, और मोस्टली हम भूल जाते हैं रिटर्न कराना। तो ये हमारे पास आ गया उसी तरह, ठीक। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है इसकी नेविगेशंस। तो हम डाटा वाले स्टेप पे चलते हैं, और हम इधर से एक्सपोर्ट करते हैं कॉन्स्ट नेविगेशंस। इसमें क्या, अच्छा नेविगेशन में अगर हम वापस होम पे ज़रा एक नज़र डालें, तो नेविगेशन में हमें एक आइकन चाहिए होता है, और उसका नाम चाहिए होता है। सो मोस्टली वही चीज़ें चाहिए, मतलब कि आईडी एक हो जाएगी, अगर आईडी देनी है आपने, उसके बाद उसका नेम आ जाएगा, नेम में लिख देता हूँ फीड था शायद हमारा, और आइकन था, आइकन यहाँ पर हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, आइकन होम, ठीक। अगर आप कहें तो मैं ज़रा ये सब कुछ कॉपी करके इधर ले जाता हूँ, ताकि यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ। ID2 my favorites, icon book mark, ठीक। इसी तरह 3,
सो इट्स डन, ये हो गया। अब इसको इधर यहाँ कर, जैसे हमने उसको किया इसी में से नेविगेशंस को हम कर लेते हैं, और बजाय ये सब करने के मैं इसको फिर नेविगेशंस डॉट मैप करवा लेता हूँ। रिटर्न भी कर देते हैं। रिटर्न में बेसिकली हमें ये वाला सिर्फ एक डिव चाहिए, और फिर यहाँ पर हमें यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। बेसिकली आईडी है, नेम है और आइकन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आइकन, यहाँ पर आ जाएगा नेम, और इसके साथ एक की दे देते हैं हम आईडी के नाम से। लुक्स गुड। और इन सब को फिर हटा के देख लेते हैं व्हाट हैपेंड। तो कुछ मिस हुआ है ना? एक्सप्लोर मिस हो गया गेस या तो देखें, अब ये भी बेहतर चीज़ है। अब हमें बार बार यहाँ से आके कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ डाटा में जाएंगे और एक चीज़ ऐड कर देंगे। अच्छा, एक्सप्लोर का है आर्ट बोर्ड, ठीक है, सॉरी, इसको भी रेंट पे कर देते ताकि नंबरिंग डिस्टर्ब ना हो। लेट्स से 6 और एक्सप्लोर आइकन आर्ट बोर्ड है, और यहाँ पर इसको अब रिमूव कर सकते हैं, तो लुक्स गुड। बाकी अब ये सारा उसी तरह चल रहा है जिस तरह चल रहा था। परफेक्ट। अब देखिए कोड हमारा थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया। अब इतनी लंबी लंबी लाइनों की बजाय हमने 3-3 लाइनों में कन्वर्ट कर दी है। अब ये चीज़, इसको भी हम मैप कराएंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास बीजी ये है, शायद बीजी वाइट, सॉरी ये नहीं है, ये आइकन मैसेज सर्कल, ये तो उसके वो हैं, तो मेरे ख्याल से ये है वो। अब बेसिकली मेरे पास अभी डाटा नहीं है, लेकिन इसको मैप ही कराना है क्योंकि न्यूज़ फीड हमारे पास मैप होगी, ऐसे एक एक करके तो नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए उससे मैं एग्जांपल के तौर पर एक अरे बना देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक, इसको मैप करा देता हूँ। सो इसके अंदर से मैं मैप करा देता हूँ। लेट्स सी इसके अंदर मेरे पास क्या आता है। तो रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़। ठीक है, इसको रेंज बात में कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। सो एज यू कैन सी वो तकरीबन ये 5 होंगे, तो 5 दफ़ा आप कर सकते हो बगैर कॉपी पेस्ट किए कोड। अच्छा, अब हमारा था कि इसको हम स्टिकी कर दें, सो वो भी कर लेते हैं। तो उसको करने का तरीका ये है कि हम इस बॉर्डर को, शायद ये है, इसको हम स्टिकी कर देते हैं और टॉप 0 कर देते हैं, तो इससे ये स्टिकी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम शेडो भी दे सकते हैं, लेट्स सी, ताकि थोड़ा सा ये इसमें सेग्रीगेशन रहे। सो दैट्स इट। आई थिंक हमारा होम पेज और हमारी राउटिंग वगैरह सब कुछ गुड है। बाकी इनकी जो फंक्शनैलिटी है, बाकी ये पेजेस तो सारे मैं नहीं बनाने लगा, तो ये आप खुद बना सकते हैं। और जिस तरह आप स्टाइलिंग करना, जो मेरा मेन इसके अंदर हमारा वो है पर्पस, वो सिर्फ हमारा जो ये न्यूज़ फीड का है पर्पस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ फीड का पर्पस है। और इसके अलावा एक क्रिएट न्यू पोस्ट का, वो भी हम कर लेंगे कि क्रिएट न्यू पोस्ट किस तरह करते हैं। तो बाकी आई थिंक दैट्स इट। और कुछ अगर वो ऐड करना तो ज़रूर हम ऐड कर लेंगे।